आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो आसान नहीं। ये वीडियो ना किसी जाति के खिलाफ है और ना किसी जाति के समर्थन में। ये वीडियो न्याय, डर और विवेक के बारे में है। आज भारत में यूजीसी इक्विटी बिल को लेकर विवाद हो रहा है। कोई कह रहा है ये न्याय है, कोई कह रहा है ये भेदभाव है। पर सवाल ये नहीं कि कौन ज़्यादा चिल्ला रहा है, सवाल ये है कि कौन सही सोच रहा है। मैं सबसे पहले एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ, भारत में जातिगत भेदभाव मौजूद है और ये सिर्फ किताबों में नहीं, ये हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी और संस्थानों में है। जिसके लिए पहले मैं आप सबको कुछ केस दिखाता हूँ। रोहित वेमुला, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जाति दलित, भेदभाव सामाजिक बहिष्कार, परिणाम आत्महत्या। यह केस पूरे भारत में इंस्टीट्यूशनल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की पहचान बना। पायल तड़वी, नारायण मेडिकल कॉलेज। जाति आदिवासी, सीनियर डॉक्टरों द्वारा लगातार जातिगत अपमान, मानसिक उत्पीड़न, परिणाम आत्महत्या। मुथुन कृष्णन, जेएनयू दिल्ली। जाति ओबीसी, जाति सूचक टिप्पणियां, परिणाम आत्महत्या। दर्शन सोलंकी, आईआईटी बॉम्बे। जाति एससी, परिणाम आत्महत्या। सेंथिल कुमार, जाति दलित, परिणाम आत्महत्या। एम्स दिल्ली, बीएचयू अन्य मेडिकल कॉलेज। जाति एससी, एसटी, ओबीसी। सब में जाति सूचक शब्द, रैंकिंग, भेदभाव, परिणाम कई आत्महत्याएं, कई ड्रॉप आउट। यूजीसी और सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों द्वारा जातिगत उत्पीड़न की शिकायतों में वृद्धि हुई है। कई मामलों में तो इंटरनल कमेटीज भी निष्क्रिय पाई गई हैं। ये कोई एक दो घटनाएं नहीं, ये एक पैटर्न है। जिस देश में खाने और पीने को लेके भी भेदभाव हो, उस देश में आपको लगता है कि इंसान के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होगा। और हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे देश में कई बाबा, कई नेता, कई लोग आज भी अपनी जाति को सही ठहराते हैं। वो तो अपनी ही जाति में ऊंचा और नीचा बता देते हैं। जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई, उपाध्याय, चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक। तुम गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारे? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। आपको अक्सर जातिवादी लोगों से सुनने को मिलेगा, हमें अपनी जाति पर गर्व है। पर मैं पूछता हूँ, जिस जाति के लिए तुमने कुछ किया नहीं, जिस संघर्ष में तुम्हारा कोई योगदान नहीं, उस पर कैसा गर्व? ये गर्व नहीं, ये अहंकार है जो गर्व का चोला पहनकर घूम रहा है। अब यूजीसी इक्विटी बिल की बात करें तो इसका मकसद एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन को डिसीजन मेकिंग में जगह देना, यूनिवर्सिटी को सेफ बनाना और शिकायतों को दबाने से रोकना है। और मैं ये साफ साफ कहता हूँ, इस इंटेंट में कोई बुराई नहीं है। इतिहास बताता है कि जिनकी भी आवाज़ दबाई गई, अगर उन्हें जगह नहीं दोगे तो यह अन्याय चलता रहेगा। ये बात सामाजिक रूप से सत्य है। समाज में जिसको भी दबाया गया वो एक विरोध के साथ खड़ा हुआ। अब असली सवाल, दिक्कत बिल की नीयत में नहीं, बिल की संरचना में है। यूजीसी इक्विटी कमेटी में एसटी, एससी, ओबीसी और वुमेन की स्पष्ट बात लिखी है, पर जनरल कैटेगरी का जिक्र साफ नहीं। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि न्याय सिर्फ सही होना ही नहीं चाहिए, न्याय निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। अगर किसी कमेटी में एक पूरा वर्ग शामिल ही नहीं होगा तो चाहे फैसला सही हो, लोग कहेंगे बायस है। और आज का मीडिया भी आपको वही दिखाएगा जो समाज को बांटेगा। इसको समझने के लिए तेलंगाना का केस ही देख लो। अभी तेलंगाना में 900 से ज़्यादा कुत्तों और बंदरों को मार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि स्ट्रीट डॉग को खाना देना एक अपराध है। अब जरा सोचो, अगर कुत्तों के पास पावर होती, उनको भी इंसान की तरह बराबरी का हक मिलता, जैसे कि दूसरे देशों में क्रूएलिटी के लिए दिया जाता है, अगर वो भी वोट कर पाते तो क्या ये फैसला होता? नहीं। ये तो ऐसा है कि अगर गरीबी खत्म करनी है तो गरीब को ही खत्म कर दो। बस यही बात यहाँ है। अगर इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी नहीं होगी तो डिसीजन बाइस्ड माना जाएगा, चाहे इंटेंट कितना भी सही हो। पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है इस बिल के मिसयूज की।
क्या इसका मिसयूज हो सकता है? तो हाँ, मैं मानता हूँ कि इसका मिसयूज हो सकता है, पर कोई भी मानवीय व्यवस्था मिसयूज प्रूफ नहीं होती। जैसे IPC 498A, SC/ST एक्ट, डाउरी एक्ट, इसके मिसयूज को खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है। फिर भी किसी भी कानून को हटाया नहीं गया, बल्कि सेफगार्ड जोड़े गए। जैसे आग से घर भी जलता है और जान भी बचती है, तो इसमें आग का दोष नहीं, उसके इस्तेमाल का दोष है। और विज्ञान कहता है ह्यूमन ब्रेन नेगेटिव केस ज़्यादा याद रखता है। जैसे एक झूठा केस और 100 वीडियो बन जाएंगी, हर न्यूज़ में आ जाएगी, लेकिन 100 असली केस, 100 पीड़ाएँ और सिर्फ मुश्किल से 1-2 खबरें। इससे लगता है कि मिसयूज ज़्यादा है, जबकि डाटा ये नहीं कहता। UGC और सामाजिक न्याय मंत्रालय कहता है ज़्यादातर SC/ST OBC छात्र कंप्लेन ही नहीं करते। कारण सबसे ज़्यादा रिटेलिएशन का डर, एकेडमिक नुकसान और प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट का टैग। अगर मिसयूज ज़्यादा होता तो जितने भी एक्ट हैं उन सब में शिकायतों की बाढ़ होती, पर सच्चाई उल्टी है। तो फिर खतरा कहाँ है, जिससे आज वो लोग भी डर गए हैं जिनको जाति से कोई मतलब नहीं, जो सबको समान समझते हैं। तो हाँ, इसका मिसयूज हो सकता है अगर कमेटी बाइज्ड हो, उचित प्रक्रिया ना हो, एनोनिमस कंप्लेंट्स बिना जांच मान लिए जाएं और पर्सनल लड़ाई को कास्ट एंगल दे दिया जाए। ये खतरा रियल है, इसे नकारना गलत होगा। पर समाधान ये नहीं कि बिल हटा दो, समाधान है मिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन कमेटी, जहां SC/ST OBC वुमेन और जनरल साथ हों, रिटन एविडेंस, अपील मैकेनिज्म और फॉल्स कंप्लेन पर पेनाल्टी या कड़ी से कड़ी सजा, क्योंकि अन्याय के डर से न्याय को रोक देना भी अन्याय है। हमारा संविधान समानता की बात करता है, मनुस्मृति जैसी पावर हायरार्की की नहीं। अगर कोई व्यवस्था एक को शक्ति दे और दूसरे को आवाज भी ना दे, तो सही फैसला भी विरोध पैदा करेगा और समाज जुड़ने की बजाय और टूटेगा, जो आज के राजनेता चाहते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस राजनीति के दलदल में ना फंसें और अपने विवेक का उपयोग करें। इक्विटी कोई तलवार नहीं जो गर्दन काटने के लिए बनी हो। इक्विटी एक ढाल है उन लोगों के लिए जिनकी आवाज सदियों से दीवारों से टकरा कर लौट आती थी। पर ढाल भी तभी रक्षा करती है जब वो सबके सामने बराबर हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर रोक लगा दी है, पर मैं कहता हूँ UGC बिल गलत नहीं पर अधूरा है। संशोधन जरूरी है ताकि पीड़ित भी बचे और निर्दोष भी। यही न्याय है, यही विवेक। धन्यवाद।